इंशाअल्लाह। तो नमाज पढ़ोगे तो नमाज पढ़ने से पहले क्या करना होगा? बोलो। वज़ू। अब गुस्ल कौन करेगा? बोलो। अरे गुस्ल की वज़ू है। हाँ, अब रही बात पाक है तो फिर गुस्ल क्या करेंगे? जब पाक है तो फिर गुस्ल नहीं करना है, सिर्फ वज़ू बनाना है। अगर वज़ू भी है तो फिर वज़ू भी नहीं बनाना है। वज़ू भी अगर है मेरा ताज़ा वज़ू है तो फिर वज़ू भी नहीं बनाना है। और कुर्बान जाओ, एक लड़का जुमे में वज़ू बना रहा था, उसका एक साथी आया, जुमे का टाइम हो गया था, बोले की करें जरे? बोले वज़ू बनाओ जे। बोले लो वज़ू चक्कर मेरे जुमे छुड़ी तो चल चल चल, चल। वो वही लोटा छोड़ दिया। दौड़ा दौड़ा दोनों मस्जिद गया, देखा कि एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुम ठीक है बोले थे, वज़ू के चक्कर में रहते थे, कोई रकात नमाज नहीं हुई। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? तो अगर मेरा जिस्म नापाक है, एक बात याद रखना ज़हन में, मसले की बात। किसकी बात है? मसले की बात है। हमारा कितने नौजवानों को नहाने का तरीक़ा भी मालूम नहीं है, और नहाने का सही तरीक़ा अगर मालूम नहीं है, हम नापाक हैं। तुम सुबह से लेकर दोपहर तक दरिया में समंदर में गोता लगाते रहो, अगर तुमने गुस्ल फ़राइज़ अदा नहीं किया तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा, तुम पाक नहीं हुए। ना तुम नमाज पढ़ सकते हो ना कुरान पढ़ सकते हो। नापाक हैं हम, नापाक हो गए। बीवी से हम बिस्तरी किया, नाइट फॉल हो गया, नापाक हो गए। लुंगी पहने हैं, नापाकी लगी है। नहाने का तरीक़ा क्या है? तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि जब तुम गुस्ल खाने में जाओ तो जिस जगह नजासत लगी हो, नापाकी लगी, पहले उसको साफ़ करो। उसको पहले, अगर कोई दूसरा कपड़ा है तो उसको पहन के नहाओ, इस कपड़े को अलग से धो। या अगर दूसरा कपड़ा नहीं है तो पहले नापाकी को साफ करो, फिर कमर से लेके नीचे तक अच्छी तरीके से, साबन है साबन लगा लो, नहीं साबन नहीं है तो ऐसे ही क्या कहते हैं नहा लो। फिर बैठ जाओ, जैसे वज़ू बनाते हैं वज़ू बना लो। फिर सर से लेके पैर तक पानी बताओ, मल मल के नहाओ। कैसे नहाओ? काहे बोला मल मल के नहाने के लिए? रगड़ रगड़ के नहाना है। कैसे रगड़ रगड़ के मलमल के नहाने? ताकि पूरे जिस्म के अंदर में एक बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो हम पाक नहीं हुए। जब हम पाक नहीं हुए तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और कुर्बान जाओ, ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना कुरान हम छू सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये मसले की बात है। एक नौजवान आया एक काजी साहब के पास में कि काजी साहब, हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब ने कहा कि कोई रास्ता नहीं, चल भाग। बोला हाँ, हम बीवी से बहुत मोहब्बत करते, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं, चल जाओ। वो नौजवान डाला जेब में हाथ, एक 10,000 की गड्डी निकाला और धीरे से काजी साहब के आगे बढ़ा दिया। कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता निकालना होगा। जब तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता। तो काजी साहब ने पूछा कि तुमने अपनी बीवी को क्या बोला? बोला हम क्या बोले? तलाक तलाक तलाक। बोलो तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। असल लफ्ज़ तलाक का है कि तलाक तलाक तलाक, इसलिए तलाक नहीं दी। जो मजा लगे। नौजवानों, अच्छा बताइए गुस्ल में क्या फ़र्ज़ है? वह बताता चलो। अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्ल में क्या फ़र्ज़ हैं? पहला फ़र्ज़ क्या है? कुल्ली करना, कुल्ली करना। हालांकि गरगरा करने का हुक्म भी है, गरगरा करे। अब वो गरगरा कैसा होता है तो समझ, लेकिन रमज़ान में गरगरा करने के लिए मना किया है कि रोज़े की हालत में गरगरा ना करो। वो रोज़े की हालत में गरगरा ना करो, इसलिए कि गरगरा करोगे वो अंदर चला जाएगा पानी। अब हम बता दिए हैं रमज़ानों में गड़ करना और धीरे धीरे पानी अंदर करते रहना। बोले मूली साबुन लो जी गरगरा करेंगे। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ गरगरा करना, कुल्ली करना। दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी चढ़ाना, कहाँ तक? जहाँ तक नरम गोश्त है, ताकि अंदर भी भीग जाए।
और तीसरा फ़र्ज़ है सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। ये 3 फ़र्ज़ गुस्ल में है। और वज़ू के अंदर में 4 फ़र्ज़ है। वज़ू के अंदर में क्या फ़र्ज़ है? 4 फ़र्ज़। याद रखना, सबसे पहले सुन्नत तरीक़ा ये है कि क़िबला रुख हो, अब बैठो पानी लेकर, ये गट्टों तक हाथ धो, ये सुन्नत है। ये अच्छा देखो, वज़ू में कुल्ली करना सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्ज़ नहीं है। गुस्ल में फ़र्ज़ है लेकिन वज़ू में सुन्नत है। पहला फ़र्ज़ जो वज़ू में है वो चेहरे का धोना है। किसका धोना है? कहाँ तक चेहरा किसे कहते हैं? चेहरा कहाँ से कहाँ तक है? ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक नहीं, ठोड़ी के नीचे तक, ये कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये पूरा चेहरा है। क्या फ़र्ज़ हुआ? अरे बोलो भाई, क्या फ़र्ज़ हुआ? एक। दूसरा फ़र्ज़ है हाथ धोना। ये हाथ कहाँ तक धोना है? जहाँ तक मन हो, लेकिन कम से कम इससे ऊपर होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कल क़यामत के दिन में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की उम्मत होगी, मेरी उम्मत करोड़ों में होगी, पहचानी चली जाएगी। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, 1 करोड़ में आपकी उम्मत होगी, कैसे पहचानी जाएगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वज़ू जब मेरी उम्मत जब वज़ू बनाएगी ना, जब चेहरा धोती है, हाथ धोएगी मेरी उम्मत, पाँव धोएगी, तो नमा वज़ू की बरकत से, वज़ू की बरकत से कल क़यामत के दिन उसका चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा, उसका हाथ चमकता हुआ नजर आएगा, उसके पैर चमकते हुए नजर आएंगे। वो करोड़ों अरबों के मजमा में भी रहेगा, पहचान में आ जाएगा कि उम्मत मोहम्मदिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? मस्जिद के बगल में एक आदमी भैंस पालता था, 15-20 भैंस, दिन रात भैंस के पीछे। इमाम साहब ने दिन पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा, भैंसे के पीछे ज़िंदगी गुजार लेगा, आखिरत के लिए भी कुछ सोचा, मरना है कि नहीं? बोला इमाम साहब क्या करें, नमाज के लिए तो टाइम नहीं है, इसलिए कि भैंस चारा खिलाते हैं, जंगल लेकर जाते हैं, चरा कर लाते हैं, फिर रात में इसकी खिदमत करनी पड़ती है, सोने का टाइम नहीं मिलता, नमाज कहाँ से पढ़े? तो इमाम साहब ने कहा कि सुनो, नमाज पढ़ोगे ना, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। ये जो भैंस दूध देती है ना, जो भैंस 2 किलो देती है वो 3 किलो देने लगी। लालच में आया, बोला जब दूध बढ़ जाए तो फिर हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोला आ जाओ कल से। फजर की अजान 4 बजे होती थी, 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर में पहुंच गए। फजर की नमाज पढ़ा इमाम साहब के पीछे, जब घर गया देखा एक भैंस मर गई। बोला ये क्या हुआ, अभी तो 1 टाइम का पढ़े हैं। भागा भागा मस्जिद आया, बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं हैं। बोला जो जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, इत्तफाकन कहीं दूसरी भैंस मर गई, सर पकड़ के बैठ गए। बोला बाप रे बाप, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंसियां मर जाएंगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बछड़ा, पर्रू, अरे की बोले जो यहाँ बछड़ा, वो मार चिल्ला रहा था, ना पानी पिए ना चारा खाए। अब ये भैंस वाला गुस्सा में ही था, बोला ज़्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे बस तुम चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो आमा नमाज আছে।